Happy Republic Day to all my viewers, to all my national people, to all my relatives, friends and everybody जो भी इंडियन है या इंडिया को पसंद करता है, प्यार करता है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शायद इतिहास लिखने वालों ने भुला दिया या फिर किसी ने इतिहास लिखवाते हुए उनको नज़रअंदाज करने के लिए ज़बरदस्ती किया, डोंट नो। पर इंडिया के इतिहास में उनका योगदान था, है और हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में। दो छोटे से किस्से आपको बताना चाहता हूँ। वो लाल बहादुर शास्त्री जिनको पता था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसा सिचुएशन है, वॉर हो रहा था और उसको एग्रीमेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो ताशकंद गए। इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के एक न्यूट्रल ग्राउंड पे गए, ये सोच के कि वहां पे जाके हम एग्रीमेंट कर लेंगे और वॉर को किसी तरह से रोक लेंगे और देश के सैनिकों का और नॉर्मल सिविलियंस का खून बहने से बचा लेंगे। पर हुआ कुछ और। जब वो ताशकंद गए, वहां पे ऐसा माना जाता है कि उन्हें कुछ ऐसा जहर दे दिया गया जिससे उनको हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। माना जाता है, बोलने के पीछे रीजन ये है बच्चों, मेरे देशवासियों, कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर, सबसे पावरफुल आदमी होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी फॉरेन धरती पे जाके डेथ हो जाती है और उसके बारे में कोई कुछ जानता भी नहीं, जानना चाहता भी नहीं है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा बदनसीबी है। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। ताशकंद फाइल्स नाम का एक मूवी है जिसमें दिखाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनके बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं है कि वो कैसे गुजर गए। पर कैसे गुजर गए वो टॉपिक के बारे में कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज दो सिंप्लिसिटी के एग्जाम्पल लेके आया हूं जिसको अपना के हम भी हमारी लाइफ में कुछ बन सकते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में अचीव करते हैं इतना पर दिखाते हैं इतना। उन्होंने अचीव किया इतना पर दिखाया नहीं इतना भी। उसके दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कि जब वो गुजर गए ताशकंद में, जब उनकी बॉडी लाई गई इंडिया में, उसके बहुत दिनों के बाद किसी बैंक ने आके उनके घर पे एक पोस्टर लगाया और वो पोस्टर पे लिखा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमसे लोन पे एक कार खरीदी थी और उसका वो कर्जा चुका नहीं पाए। सोच के देखिए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर लोन पे कार खरीदता है। पहली बात तो यही हमको सुनने पे विश्वास नहीं होगा और दूसरी बात, लोन पे कार खरीद भी ली तो उसका लोन भर नहीं पाए बेचारे। बोलने का मतलब ये है कि वो आदमी अपनी सारी सैलरी अच्छे कामों में दान में दे देता था, खुद की सैलरी कहीं भी यूज ही नहीं की पर्सनल यूज के लिए। सोचो, ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर पैदा हुए हैं देश में, ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं देश में। और दूसरा एग्जाम्पल, एक बार वो कहीं किसी मीटिंग के लिए घर से निकल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर का जो घर होता है 7 रेस कोर्स में होता है, दिल्ली में 7 रेस कोर्स नाम की जगह, वहां पे प्राइम मिनिस्टर का घर होता है, प्रधानमंत्री निवास जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, उनके लिए गाड़ी थी और एक सिक्योरिटी वाला वो गाड़ी का दरवाजा खोल के खड़ा था और उनको अंदर जाके बैठना था। लाल बत्ती वाली जो एम्बेसडर गाड़ियां होती थी, पहले पॉलिटिशियंस वही गाड़ी यूज करते थे, आजकल तो अलग अलग यूज करते हैं। तो वो गाड़ी में फटाक से जाके उनका बेटा बैठ गया, उनके बेटे बैठ गए। छोटे थे वो, 5th-6th स्टैंडर्ड में थे। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, क्यों बैठे हो इस गाड़ी में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। तो बेटे ने बोला, पापा आप जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे वहां तक ड्रॉप कर दीजिए, जाते जाते थोड़ा सा मुझे ड्रॉप करते हुए जाइए उसी रूट में जो रूट से आप जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा उतर गाड़ी से, ये गाड़ी तेरे लिए नहीं है। तो बेटे ने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जो आप या मैं उस जगह होते तो हम भी यही पूछते कि पापा मेरे लिए नहीं पर आपके लिए तो है, और मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पापा को बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, बेटा ये गाड़ी लाल बहादुर शास्त्री के लिए नहीं है, ये गाड़ी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए, उस पद के लिए है। सोच के देखो, बात बहुत छोटी सी है, एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, एक गाड़ी में बैठने से रिलेटेड बात है। अपने बेटे को बोला, बेटा सामने साइकिल खड़ी है, वो मैंने तेरे लिए खरीदी है मेरे पैसों से, वो ले और वो लेके जा। मैं तेरे को मेरी पर्सनल गाड़ी में बिठा सकता हूँ पर ये मेरी पर्सनल गाड़ी नहीं है। ये जो लाल बत्ती लगी है, जो ये लोग आगे पीछे घूम रहे हैं ना, ये लाल बहादुर शास्त्री के आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूम रहे हैं, उस पद के आगे पीछे घूम रहे हैं। सोच के देखिए, आज हम छोटी छोटी चीज को अपना 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 बोलते रहते हैं, ये मेरा है, जबकि है नहीं, पर मेरा है करते रहते हैं। और वो आदमी इतने बड़े पद पे बैठा है और बोलता है कि ये सिर्फ उस पद के लिए है, मेरी गाड़ी नहीं है। बेटा मेरे को भी चल के ही जाना पड़ेगा, अगर मेरे को पर्सनल काम के लिए जाना है तो, या तो साइकिल से या तो चल के। और ऐसे भी 2-3 इंसिडेंट्स देखे गए जब वो प्राइम मिनिस्टर बने कि वो पर्सनल गाड़ी से कहीं जाते ही नहीं थे, इसलिए बाद में उन्होंने पर्सनल गाड़ी खरीदी। पहले उनके पास गाड़ी नहीं थी, साइकिल से निकल जाते थे। तो सिक्योरिटी वाले आगे पीछे उनके घूमते थे कि सर प्लीज आप गाड़ी से जाइए, गाड़ी से जाइए। तो वो रिप्लाई में बोलते थे, अरे मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मैं तो पर्सनल काम के लिए जा रहा हूँ। सोचिए, ये ग्रेटनेस हमको उस आदमी से सीखने मिलेगी जिसके बारे में इतिहास ने कभी बोला ही नहीं।
या शायद लोगों ने बोलने नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसने नहीं बोलने दिया, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। पर हम उनसे क्या सीख सकते हैं? सबसे मेन बात, कुछ भी अचीव कर लो, बी सिंपल, क्योंकि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग से इंसान बहुत आगे जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि अपने मर्जी का कपड़ा मत पहनो, अपनी मर्जी का खाना पीना मत करो, शो ऑफ के लिए चीजें मत करो, अपने मर्जी के लिए करो, दिखाने के लिए मत करो कि आज मेरे पास पैसा इसलिए मैंने गाड़ी खरीद ली। नहीं, अगर आपको यूज है तो गाड़ी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो उन्होंने भी खरीदी थी, जरूरत थी तो खरीद ली, भले लोन पे खरीदी, लोन चुका नहीं पाए, वो उनका ग्रेटनेस था कि लोन पे खरीदी। वरना किसी देश का प्रधानमंत्री, वो भी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, अगर किसी बैंक को बोले कि मेरे को 2 गाड़ियां भेज दो, लोन वोन कुछ नहीं, तो बैंक क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। और उस टाइम पे तो मीडिया भी इतना फास्ट नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था। अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी वाला मीडिया है, पेपर प्रिंट मीडिया है, उस टाइम तो नहीं था। और उन्होंने कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, 2 ही अक्टूबर को इनका भी बर्थडे होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, पर सारी दुनिया के न्यूज़पेपर में महात्मा गांधी जी का फोटो छपता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ नहीं किया? इतिहास ने भुला दिया उनको? नहीं, हमने शायद भुला दिया, पर देश का जब सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें किसी पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब नेगेटिविटी के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, किसी एक के नजरिए से नहीं देखा जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत कुछ किया। देश में किसान को रेस्पेक्ट दिलवाने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने वो नारा दिया, जय जवान जय किसान। और वो नारा ही सिर्फ नहीं दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में सबसे बड़ा हाथ उस आदमी का था। देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए वो। और हमको उनसे सीखना है कि सिंपल कैसे रहना है और अपनी लाइफ में रिफॉर्म कैसे लाना है। रिफॉर्म जैसे आज हो, उससे और नया और नया और नया करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, ये हमको सीखना है। फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।